अगर आप थोक व्यापारी हैं तो रखें इन बातों का खास ख्याल। थोक व्यापारी को बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दुनिया भर में दो तरह के व्यापारी पाए जाते हैं, पहले फुटकर विक्रेता और दूसरे थोक व्यापारी। अगर हम हिंदुस्तान में चलने वाले व्यापार की बात करें तो यहाँ थोक व्यापार करना बेहद फायदेमंद माना जाता है। थोक व्यापार करने में ज्यादा झंझट भी नहीं होता और मुनाफा भी अच्छा खासा होता है, इसलिए लोग फुटकर व्यापार से ज्यादा थोक व्यापार करना पसंद करते हैं। हालांकि थोक व्यापार करने के लिए आपको थोड़े अधिक निवेश की जरूरत होती है, पर इसमें आप जितना निवेश करते हैं उतना ही फायदे में रहते हैं, क्योंकि ग्राहकों की भीड़ फुटकर विक्रेताओं से ज्यादा होलसेल विक्रेताओं के यहाँ होती है। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर होलसेल व्यापार क्या है। थोक विक्रेता आमतौर पर रियायती मूल्यों पर अपने उत्पादों को थोक में दूसरे रिटेलर को बेचने का कार्य करते हैं। इसके बाद रिटेलर उन उत्पादों को अपने ग्राहकों को बेचने का काम करते हैं। इस दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि होलसेल व्यापार करने के लिए आपको होलसेल चैनल बनाना पड़ेगा, जो आपको थोक में सामान बेचने की अनुमति देता है। जब भी बात होलसेल व्यापार की होती है तो दिमाग में सबसे पहला नाम ईंट, पत्थर, ज्वेलर्स आदि का आता है, लेकिन ये बीते जमाने की बात हो गई है। अब थोक विक्रेता मार्केट में नई क्रांति ला चुके हैं। इन सब के अलावा भी मार्केट में बहुत सी चीजें हैं जिनका थोक व्यापार किया जा सकता है। इसके अलावा ई कॉमर्स वेबसाइट के आने से होलसेलर्स को काफी फायदा हुआ है, जहाँ वो आसानी से अपने सामान को सही दाम पर बेच सकते हैं। क्यों जरूरी है होलसेल चैनल? ये होलसेलिंग का नया एडिशन है जो अक्सर ऑनलाइन मार्केटप्लेस या फिर छोटे बुटीक के माध्यम से होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स को भी आकर्षित कर रहा है। यही मुख्य वजह है जिनसे थोक चैनल खोलने से आपके व्यवसाय को लाभ मिल सकता है। आइए अब जानते हैं कि होलसेल व्यापारियों को व्यापार बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। काम पर रखने के लिए सही लोगों का चुनाव। कई व्यवसायों में इस प्रक्रिया में लोग थोड़े ढीले पड़ जाते हैं और काम पर रखे जाने वालों का सही मूल्यांकन नहीं कर पाते। होलसेल व्यापार के लिए सही कर्मचारी की नियुक्ति बेहद आवश्यक है। जरूरी है कि कर्मचारियों की नियुक्ति से पहले आप एक बेंचमार्क सेट करें और प्रत्येक उम्मीदवार का ढंग से मूल्यांकन करें। ऑर्डर को मैनुअल लिखना बंद करें। एक सर्वे के अनुसार अभी भी कई थोक व्यापारी अपनी प्राचीन क्लिपबोर्ड और डायरी में ऑर्डर लिखते हैं, जो कि आपके लिए बेहद हानिकारक है। सोचिए, अगर कभी पेपर या डायरी गुम हो जाए तो आपका सारा हिसाब गड़बड़ा जाएगा, जिससे आपको काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं कुछ प्रतिशत व्यापारी ऐसे हैं जो कि पेपर और क्लिपबोर्ड में ऑर्डर लेने की बजाय मोबाइल फोन और टैब का इस्तेमाल करते हैं। वो सारे ऑर्डर का रिकॉर्ड अपने फोन और ईमेल पर रखते हैं, ताकि भविष्य में किसी भी तरह का झोल ना हो। अपनी इन्वेंट्री को नियंत्रण में रखें। एक बात याद रखिए, अगर आप अपनी इन्वेंट्री प्रबंधन पर अच्छे से नियंत्रण नहीं रख सकते हैं तो आप एक लाभदायक व्यापार से व्यापार थोक वितरण व्यवसाय नहीं चला सकते। वहीं कुछ कंपनियां अपने गोदामों में न्यूनतम स्टॉक रखती हैं। वहीं कुछ कंपनियों का स्टॉक जब न्यूनतम स्तर पर पहुंचने लगता है तो वो नए स्टॉक को जमा करने लगती हैं। इसके अलावा कुछ लोग स्मार्ट प्रणाली अपनाते हुए जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री रणनीति का उपयोग करते हैं। रोजाना अपनी इन्वेंट्री को ट्रैक करना, क्या आया और क्या गया की गिनती करके उसका ध्यान रखना एक सफल व्यापारी की पहचान है। लॉन्ग टर्म संबंध बनाएं। किसी भी व्यापार में व्यापारी तभी सफल बनता है जब वो दिन के अंत में अपने ग्राहकों के साथ सफल रिश्ता स्थापित करने में कामयाब रहता है। पूरे दिन कस्टमर से लेन देन की बातचीत करना, इसके बाद उनके ऑर्डर का हिसाब रखना और ऑर्डर की पूर्ति करना, समय पर ग्राहकों की डिमांड पूरी करना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर पैसों से लेकर आपकी सर्विस तक कोई कस्टमर आपके काम से संतुष्ट है तो समझ लीजिए कि आप एक बेहतर संबंध स्थापित करने में सफल रहे हैं। ऑर्डर की पूर्ति को गति दें। एक सर्वे के मुताबिक कई व्यापारी ऑर्डर काफी तेजी से लेते हैं, लेकिन उसकी पूर्ति की गति उतनी ही धीमी रहती है, जिससे उनके व्यापार पर काफी फर्क पड़ता है। इसलिए आज के थोक वितरकों को दक्षता बढ़ाने के लिए ऑर्डर लिखने और जमा करने की प्रक्रिया को डिजिटाइज करना चाहिए। अगर आप कई चैनलों के माध्यम से बिक्री कर रहे हैं तो ये डिजिटाइज आपके लिए बेहतर ऑप्शन साबित होगा। कोशिश करें कि दिन भर में जितने ऑर्डर लें उसे पूरा करने में समर्थ रहें, ताकि कोई भी उपभोक्ता आपके कार्य पर संदेह ना करे। अपने नकदी प्रवाह को नियंत्रण में रखें। नकदी प्रवाह किसी भी थोक वितरण व्यवसाय का जीवन काल है। एक सबसे बड़ी गलती जो थोक वितरक कर सकता है वो है अपने ग्राहकों को जरूरत से ज्यादा उधार देना। व्यापार करते हुए जरूरत से ज्यादा उधार देने से बचें। अगर कोई ग्राहक कहता है कि उसके पास कैश नहीं है तो आप उसे कार्ड या ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए भी कह सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपका बाकी जगहों पर भुगतान बाकी है तो उसे जमा करने के लिए थोड़ी मेहनत करें, रिसर्च करें। देखिए, दुनिया का कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हम सबको कहीं ना कहीं कुछ सीखने की आवश्यकता होती है। अगर आपको इस व्यापार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो मार्केट में जाकर इसके बारे में जानकारी हासिल करें।
जाने कि होलसेल विक्रेता कैसे काम करते हैं और अपनी बिक्री को क्या चल रहा है और क्या नहीं। अगर आपको इसकी जानकारी होगी तो आपको बिजनेस करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। आइए अब जानते हैं कि थोक विक्रेताओं को कौन सी गलती नहीं करनी है। अपनी प्लानिंग किसी से साझा ना करें। व्यापार करने से पहले एक बात गांठ बांध लीजिए, बिजनेस में किसी को भी सगा समझने की गलती ना करें। व्यापार में कभी कोई अपना नहीं होता, यहाँ हर किसी को आगे निकलने की होड़ होती है। कई बार लोग एक दूसरे को गिरा कर आगे निकलना चाहते हैं। इन सब बातों पर गौर करते हुए याद रखिए कि आप व्यापार कैसे चला रहे हैं, इसकी जानकारी किसी से साझा नहीं करनी है। ना ही लोगों को ये बताना है कि आप व्यापार में अगला कदम कौन सा उठाने वाले हैं। अगर आपने किसी से प्लानिंग साझा नहीं की है तो निश्चित ही व्यापार करने में आप सफल होंगे। प्लानिंग पर अमल करना ना भूलें। कई बार व्यापारी बिजनेस को लेकर प्लानिंग तो बहुत करते हैं, लेकिन उस पर अमल बहुत कम करते हैं। सीधे सीधे कहें तो बड़ी बड़ी बातें और बड़ा भाव खाते हैं। यानी व्यापार के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने से बेहतर है कि काम करके उसका विस्तार किया जाए। अंधविश्वास ना करें। देखिए, अगर आप एक व्यापारी हैं तो लोगों पर भरोसा तो करना ही पड़ेगा, लेकिन याद रखें कि किसी भी कीमत पर आपको अंधविश्वास नहीं करना है। किसी पर जरूरत से ज्यादा विश्वास आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। जबान से ना पलटें। व्यापार करने का पहला नियम यही होता है कि व्यापारी अपनी जबान से नहीं पलटता है। अगर आप किसी को जबान देते हैं तो उस पर खरा उतरें। अगर आप अपनी जबान से पलटते हैं तो इससे मार्केट में आपकी छवि खराब होगी। मार्केट में अच्छी छवि बनाना जितना मुश्किल है, उसे बिगाड़ना 2 पल का काम है। इसलिए कमिटमेंट का ध्यान रखें। लड़ाई झगड़े से बचें। कई होलसेल विक्रेता काफी लड़ाकू प्रवृत्ति के होते हैं, जो कि उनके व्यापार के लिए काफी हानिकारक साबित हो सकता है। अगर आप लोगों के साथ विनम्र रहेंगे तो हर कोई आपके साथ काम करने के लिए राजी होगा। सिर्फ वर्कर पर निर्भर ना रहें। कई बार थोक विक्रेता माल के लेन देन के लिए पूरी तरह से वर्कर पर निर्भर हो जाते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। एक बात याद रहे, कोई भी वर्कर दूसरे का काम अपना समझकर नहीं करता। किसी पर भी पूरा काम छोड़ने से बेहतर है कि आप अपने सुपरविजन में काम कराएं, ताकि गलती की संभावना ना रहे। प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ समझौता ना करें। देखिए, आपका व्यवहार एक तरफ और प्रोडक्ट की क्वालिटी एक तरफ। किसी भी कस्टमर से आपका व्यवहार चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करेगा, क्योंकि उसे भी आगे प्रोडक्ट बेचना है। इसलिए आप किसी भी चीज का व्यापार कर रहे हो, लेकिन उसकी क्वालिटी बेहतरीन होनी चाहिए, ताकि लोगों का विश्वास आपके लिए खराब ना हो। बार बार एक ही गलती ना करें। हर गलती हम सबको एक सबक देकर जाती है, इसलिए हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। अगर आपसे व्यापार में किसी तरह की गलतियां होती हैं, तो उसे दोबारा ना दोहराएं, उससे सीख कर आगे बढ़ें। एक ही गलती बार बार दोहराना कहीं की समझदारी नहीं है। होलसेल व्यापारी इन बातों का भी रखें ख्याल। तुरंत सफलता की उम्मीद ना करें। किसी भी व्यापार को सफल बनाने में समय लगता है, इसलिए आप तुरंत ही उसके सफल होने की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर आपको शुरुआत में सफलता ना भी मिले तो निराश ना हो, मेहनत करते जाएं। थोड़े समय में फल अपने आप मिल जाएगा। बिजनेस आइडिया यूनिक होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस मार्केट में धूम मचा दे, तो सबसे पहले यूनिक बिजनेस आइडिया पर काम करें। अगर आप होलसेल मार्केट में एक यूनिक आइडिया लेकर हाजिर होते हैं तो धूम मचने में देर नहीं लगेगी। व्यापार की टेंशन घर ना लाएं। कई बार हम व्यापार की टेंशन घर लेकर आते हैं, जिससे कि हमारे घर का माहौल खराब होने लगता है। घर और व्यापार को अलग अलग रखें। ना ही घर की टेंशन बाहर ले जाएं और ना ही बाहर की टेंशन घर लाएं। इससे आप भी सुकून में रहेंगे और घर वाले भी। रिस्क लेने से ना डरें। कई बार व्यापार हमारे लिए जोखिम लेकर आता है। अगर आपको लगता है कि आप किसी भी तरह का जोखिम उठाने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हैं, तो बेशक रिस्क लें। अगर रिस्क में आप हार भी गए तो क्या, वो हार भी आपको कुछ सिखा कर जाएगी। नया सीखने की कोशिश करें। अगर आप किसी भी व्यापार में अनुभवी हैं, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपसे ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं है। जिंदगी सीखने का नाम है। आप भी अपने आसपास मौजूद लोगों से कुछ सीखने की कोशिश करें। क्या पता वो आपको व्यापार और जिंदगी का नया अनुभव दे जाए। मानसिक तनाव से बचें। ये सच है कि होलसेल विक्रेता बनना बिल्कुल आसान काम नहीं है। इस व्यापार में जितने फायदे हैं, उतने ही नुकसान भी हैं। कई बार आप व्यापार के कारण अपनी मनचाही जिंदगी नहीं जी पाते, या फिर कभी कभी बिजनेस में नए चैलेंजेस भी आ जाते हैं, जिन्हें हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। इस बीच आपको मानसिक तनाव से बचना है। किसी भी तरह का मानसिक तनाव आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। खुद का ख्याल रखें। व्यापार करना जरूरी है, तो खुद का ख्याल रखना भी बेहद आवश्यक है। व्यापार के साथ साथ अपनी सेहत का ध्यान रखना ना भूलें। याद रखें, जब आप हैं तभी बिजनेस है। बिजनेस नहीं भी होगा तो भी आपको फिट रहना है। इसलिए रोज खुलकर जिंदगी जिएं, खुद खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। और हाँ, कोई आपको व्यापार में मोटिवेट करे ना करे, लेकिन आप रोज अपने आप को मोटिवेट करना ना भूलें।